कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में ओम दत्त कौशिक जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। कौशिक जी थोड़ा सा अपना जो है प्रारंभिक एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जैसे कि जो नए दर्शक हैं आपको जान सकें। मैं ओम दत्त कौशिक एडवोकेट समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 20 सालों से। मैं एक टीचिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर टीचर थे, मेरी मदर भी टीचर थी और मेरा जो बैकग्राउंड है वो राजनीतिक रहा है बचपन से ही। मेरे पिताजी एक अपने क्षेत्र के जाने पहचाने राजनीतिक थे और मैं काफ़ी समय से भाजपा से जुड़ा हूँ। राइट सर। ओम दत्त कौशिक जी, दो सवाल है। कई दशक से लोगों की इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी देश का एक तरह से रिवॉल्यूशन करे, पुनर्निर्माण करे। उसमें मोदी जी और योगी जी की भूमिका बहुत बड़ी है। सबसे बड़ा सवाल है, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को जिस धारा में लेके जा रहे हैं उससे कितना संतुष्ट है? योगी जी जो महाराज जी हैं हमारे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो विकास की दर को पिछले जो सरकारें थी उनसे काफ़ी आगे तक पहुंचा दिया है। चारों तरफ एक्सप्रेस वे, हाईवे, मेट्रो, कॉरिडोर, हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन और आपका नवनिर्माण जो जेवर में हवाई अड्डा का नवनिर्माण हो रहा है उससे जेवर का उससे पूरी दुनिया के लिए यहाँ से फ्लाइट मिलेंगी और यात्रियों के लिए सुगमता हो जाएगी। कौशिक जी, आप अधिवक्ता भी हैं और आपका राजनीति में शुरू से एक लगाव रहा और शिक्षक फैमिली से। एक वक्त था जबकि अधिवक्ता या शिक्षक वर्ग ही राजनीति में सक्रिय होता था, बड़े बड़े पदों पे वो होते थे। आज के दौर में जो बदलाव चल रहा है राजनीति में, वो कितना सकारात्मक संदेश देता है सर? जो आज की राजनीति है और पिछले 20 साल की राजनीति में काफ़ी अंतर आ चुका है। हाँ। पहले ज़मीनी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता होते थे वो बहुत मेहनत करते थे पार्टी के लिए, मगर अभी कुछ समय से देखने में आ रहा है कि फ़ोटो खिंचवाए और राजनीति चालू कर दिया। फेसबुक की राजनीति जो चालू हो गई है। आप ज़मीन से हैं तभी हम आपके पास आए हैं। एक बड़ा सवाल, आप गाज़ियाबाद में 10 दिनों से एक बहुत सी हलचल मची हुई है हाउस टैक्स को लेके। मची हुई थी कि हाई कोर्ट का आदेश आ गया है और बढ़ी हुई दरों पे हाउस टैक्स लोगों से वसूला जाएगा। इन गाज़ियाबाद के मेयर, यहाँ के लोग, यहाँ के सदस्य, सब लोगों ने मिलजुल कर एक बड़ा अच्छा प्रयास किया। इसमें थोड़ा सा एक अच्छा संदेश दीजिए, जनता जिससे राहत महसूस कर सके। भाजपा गाज़ियाबाद में जनप्रतिनिधि, विधायक, MP, सांसद और हमारी मेयर साहिबा ने इस हाउस टैक्स की वृद्धि को लेकर काफ़ी जनता का आक्रोश झेला, मगर मेयर की सूझबूझ से इस हाउस टैक्स की दरों को वापस ले लिया गया और पुरानी दरों पर ही हाउस टैक्स जमा होगा। इससे जनता को बहुत राहत पहुँचेगी और महाराज जी के प्रयासों से इस कार्य को अंजाम दिया गया। एक बड़ा आप राजनगर में रहते हैं, राजनगर गाज़ियाबाद का सबसे पॉश एरिया है, राइट सर? और वहाँ पे बहुत लोगों से मेरी बात होती रहती है। तो राजनगर में जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो पार्षद की तरफ से हो, विधायक की तरफ से हो या RW की तरफ से हो, वो क्या दूर हो गई हैं या क्या होनी चाहिए? जो सबसे बड़ी समस्या इस समय आवारा कुत्तों की, बंदरों की है, इस पर थोड़ा सा अगर सभी ध्यान दें तो वहाँ की जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। कुत्ते जो हैं आवारा, वो आजकल चलते फिरते बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। बंदर हैं वो भी बच्चों को और जनता को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, जो एक वहाँ पे रोड है जिसको कि इसकी जो पूर्व VC थी रितु महेश्वरी जी ने वो किया था, एक रोड बंद कराया था राजनगर में, याद है? जो गौर सिटी वाला जो गौर है वहाँ पे, हाँ, नो व्हीकल जोन बनाया था। थोड़ा सा उसको खोला गया है, तो नो व्हीकल जोन के क्या लाभ हैं या क्या पूरा उसको खोल देना चाहिए? कुछ इसके पक्ष में है आप? उसको पूरा खोल देना चाहिए। हाँ, उससे काफ़ी जो भवन है सर,
उसका बहुत ही रेट डाउन हो गया। कमर्शियल जो वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है उसमें काफ़ी अंतर आएगा, और जो वहाँ की कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें भी काफ़ी उछाल आएगा। राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो मार्केट वैल्यू वहाँ पे गलत गतिविधियाँ भी शाम को देखी जाती हैं। राइट, उम्मीद तो सीखिए बिल्कुल लास्ट, हर व्यक्ति की राजनीति में किसी न किसी तरह चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। जो हम आपके पास आए हैं, हम ये खबर जनता तक पहुंचाने जाते हैं कि ओमदत्त कौशिक जैसा साधारण और विशेष व्यक्तित्व का व्यक्ति राजनीति में पहुंचकर जनता की सेवा करना चाहता है। तो इस तरह से कुछ मन में इच्छा है? हाँ, मन में तो सभी की इच्छा होती है। हाँ अगर पार्टी मौका देगी हाँ, तो हम ज़रूर पार्टी को निराश नहीं करेंगे। निराश नहीं करेंगे, जी, और जो हमसे होगा अच्छे से अच्छा उसे उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल लास्ट। एक वक्त था गाज़ियाबाद में पलायन का दौर था और वसूली थी, डर का माहौल था, लेकिन योगी जी ने इस सुशासन से उसको दूर किया। गाज़ियाबाद में दिल्ली के नज़दीक होने के नाते और क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए इंडस्ट्रियल जोन के लिए? एक समय था जब गाज़ियाबाद में लोग उद्योग लगाने से डरते थे, कतराते थे, और पिछली सरकारों में जितने उद्योग धंधों के लिए ना कोई प्लान था, ना कोई वो डरते थे फंड था, और उद्योग लगाने वाले डरते थे। मगर 2017 से जब से महाराज जी सत्ता में आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बदल चुका है। विदेशों से उद्योगपति बड़े बड़े अपना फंड निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में व्याकुल हैं, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हम उद्योग धंधे लगाएं। इसका कारण ये है कि महाराज जी ने जितने भी माफिया, भूमाफिया या बदमाश थे, सबको धीरे धीरे दफन कर मिला दिया। तो गाज़ियाबाद जो है जिस तरह से नोएडा है उसी की तर्ज पर और आगे बढ़ेगा सर? नोएडा भी एक ज़माने में गाज़ियाबाद का हिस्सा हुआ करता हाँ था, हाँ हाँ, मगर गाज़ियाबाद में थोड़ा सा उद्योग धंधे जो थे वो धीरे धीरे नोएडा में चले गए और कुछ बंद हो गए। मगर अब दोबारा उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं गाज़ियाबाद में भी, और नोएडा तो एक हब बन चुका उद्योग धंधों के लिए। 2027 में पुनः योगी जी आ रहे हैं तीसरी बार? 2027 में एक बार फिर महाराज जी की तीसरी बार सरकार बनेगी। ओमदत्त कौशिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।